आज अपन दर्शन करने जा रहे हैं राज राजेश्वरी मैया आशापुरा मैया नाडोल। चौहान वंश की कुल देवी के रूप में किस प्रकार से नाडोल के अंदर मैया स्वयंभू के रूप में प्रकट हुए, ये सब कुछ जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ उजले पन्नों की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। चौहान राजवंश के उजले पन्नों पर नजर डालें तो सांबर अजमेर के महाराजा वाकपति राज प्रथम, जो कि बड़े महाप्रतापी राजा हुए, उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर लगभग 188 युद्ध जीते। महाराजा वाकपति राज के 3 पुत्र हुए, सिंहराज, वत्सराज, लक्ष्मण राज। वाकपति राज के देवलोक गमन के बाद में उनके सबसे बड़े पुत्र सिंहराज सांबर के राज सिंहासन पर आसीन हुए, लेकिन सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण, जिन्हें लाखन सिंह और लाखन के नाम से भी जाना जाता है, वे अपने पिता की भांति बड़े ही महत्वाकांक्षी थे। बचपन में ही मैया शाकंभरी के अनन्य भक्त थे और उनका मानना था कि बहुपुत्रवान पिता के उसी पुत्र का प्रभुत्व है जिसके द्वारा अर्जित धन व बल का यश समाज के अंदर सुनाई दे। अतः मैं भी कहीं जाकर के अपने भुज बल के द्वारा चौहान वंश के शासन का विस्तार करूं, अपना पुरुषार्थ करूं। और ये सोच करके एक प्रचलित दंत कथाओं के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि लाखन जी सांबर से निकल करके अपनी पत्नी और अपने सेवक के साथ में दक्षिण दिशा की ओर निकल करके पुष्कर तीर्थ पर पहुंचे। पुष्कर पर स्नान आदि करके वहां पर विश्राम किया और उसके बाद में अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरते हुए एक दिन शाम ढलने के समय में नाडोल के समीप एक नीलकंठ महादेव मंदिर में पहुंचे और वहां पर भी आपने रात्रि विश्राम किया। मंदिर परिसर के अंदर वहीं रुक गए। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जब पुजारी जी आए तो उन्होंने देखा कि कोई परदेसी सोए हुए हैं। वो अपनी पूजा विधि करने में लग गए। पूजा अर्चना करने के बाद में पुजारी जी जब वापस लौटे तो उनकी नजर लाखन जी के मुख मंडल पर पड़ी। तो उनके तेजस्वी मुख को देख करके ये समझने में देर नहीं लगी कि किसी न किसी राजा के राजकुंवर हो सकते हैं। पुजारी जी ने लाखन जी के चेहरे पर जल के कुछ छींटे देकर के उनकी नींद से उनको जगाया और उसके बाद में उनका परिचय प्राप्त किया, उनके वहां आने का प्रयोजन पूछा। तब पुजारी जी ने बताया कि यह नाडोल है और यहाँ पर गुजरात के राजा सामंत सिंह चावड़ा का शासन है। वे विलासी प्रवृत्ति के हैं, प्रजा उनसे संतुष्ट नहीं है और ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ में सुरक्षा की दृष्टि से परकोटे से घिरा हुआ भी है। फिर भी यहाँ पड़ोस से मेद लुटेरे समय समय पर आते हैं और नाडोल को लूटते रहते हैं, लेकिन महाराज सामंत सिंह जो हैं हमारी रक्षा करने के अंदर असमर्थ है। और ये सारी बात बताने के बाद में पुजारी जी ने लाखन जी के साथ में यानी लक्ष्मण जी से निवेदन किया कि आप यहीं पर रुक जाएं। वहां रुकने का आग्रह किया। पुजारी जी लाखन जी को नाडोल के महात्म्य श्री संधि विग्रह के पास में लेके गए। वहां जाकर के पुजारी जी ने संधि विग्रह के द्वारा उनको वहां का मुख्य नगर रक्षक नियुक्त करवा दिया। एक प्रचलित लोक मान्यता के आधार पर कहा जाता है कि एक दिन लाखन जी हमेशा की तरह नाडोल शहर की नियमित गश्त पर गए हुए थे। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए नगर के समीप की एक भारमली नदी के तट पर रुके और जैसे ही वहां से रवाना हुए उनकी नजर चरवाहों की बस्ती की एक झोपड़ी पर पड़ी। वहां से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। लाखन जी उस प्रकाशमयी ग्वाले की झोपड़ी की ओर चल पड़े और वहां जाकर देखते हैं कि एक कपड़े में कुछ हीरे चमक रहे हैं। इस रहस्य को जानने के लिए लाखन जी ने उस ग्वाले को आवाज लगाई। ग्वाला भी इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसको अचानक याद आया। उसने बताया कि पहाड़ी की गुफा के अंदर एक वृद्ध महिला रहती है, वह उसकी गाय चराता है। आज उसी वृद्ध महिला ने चरामणी के रूप में कुछ गेहूं दिए थे, वो उसने बनिए की दुकान पर बेच करके उसके बदले में वो तंबाकू लेकर के आया है। लाखन जी ने ग्वाले से कहा, कल तुम मुझे उसी कंदरा में लेकर के जाना, उसी गुफा में लेकर के जाना जहां वह बुढ़िया रहती है।
दूसरे दिन ग्वाले के साथ में लाखन जी उस गुफा में पहुंचे तो बुढ़िया उसकी ओर पीठ किए हुए गाय का दूध निकाल रही थी। बुढ़िया ने बिना देखे ही लाखन जी को पुकारा, राव लक्ष्मण आ गए बेटा। इस आवाज के श्रवण के साथ ही लाखन जी के शरीर के अंदर एक अद्भुत स्फूर्ति भर गई। उनके शरीर के अंदर एक अचानक तेज महसूस होने लगा और लाखन जी को समझते देर न लगी कि ये वही कुलदेवी मैया शाकंभरी है। मैया मेरा कल्याण करने के लिए यहाँ तक पधार चुकी है। अभी लाखन जी कुछ बोल ही पाते कि आवाज आई, मेरे लिए क्या लाए हो बेटा लक्ष्मण। लाखन जी को मां का मर्म समझने में देर न लगी। उन्होंने साथ आए ग्वाले का सिर मां के चरणों में समर्पित कर दिया और इस प्रकार की अनन्य अटूट भक्ति को देख करके मैया प्रसन्न हो गई और लाखन जी को वर मांगने के लिए कहा। तब लाखन जी ने 2 वर मांगे। मां पहला वरदान दीजिए, मेरे साथ में आए मेरे सहयोगी, मेरे सारथी, मेरे मार्गदर्शक इस ग्वाले को पुनर्जीवन दे दीजिए। और दूसरा, मैया आपने अपने मुख से मुझे राव संबोधित किया है, मुझे यहाँ का शासक बना दीजिए ताकि मैं दुष्टों का संहार कर सकूं, प्रजा की रक्षा कर सकूं। मैया उसकी बात को सुन करके तथा अस्तु कह करके अंतर ध्यान हो गई और मैया से मिले इस अभय वरदान को पाकर के लाखन जी का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। कुछ ही दिनों के बाद में मेद लुटेरे नाडोल को लूटने के लिए आए। मां शाकंभरी को याद करके सैकड़ों लुटेरों से लक्ष्मण अकेले ही भिड़ गए। लक्ष्मण के समीप में आने वाला हर लुटेरा मैया की कृपा से गाजर मूली की तरह कटता जा रहा था और लक्ष्मण की वीरता को देख करके प्रजा का भी साथ मिला। मेद लुटेरे वहां से भाग करके चले गए, लेकिन मेद लुटेरे इतनी जल्दी हार मानने वाले कहाँ थे। वो हर बार बड़ी संख्या में आते और लाखन उनके आक्रमण को विफल कर देते। इधर लक्ष्मण ने भी अपनी सैनिक टुकड़ी का गठन कर दिया, लेकिन एक दिन मेदों ने संगठित होकर के बहुत बड़ी संख्या के अंदर एक भीषण आक्रमण नाडोल पर कर दिया। इस बार लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल होकर के मूर्छित हो गए। प्यास के मारे उनका कंठ सूखता जा रहा था। तब सैनिकों ने नजदीक के एक छोटे से तालाब से जल लेकर के आए और उस तालाब के पानी से लाखन जी ने अपनी प्यास बुझाई। इस बीच के समय के अंदर मेदों ने नाडोल में भयंकर लूटपाट मचाई। जब लाखन जी ने लोगों के दुख दर्द को सुना तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उस घायला अवस्था में ही लाखन जी ने मैया की सेवा आराधना प्रारंभ कर दी। मावड़ थे तो मेटियो दानवियो रो दम्ब, ओइज मारो आसरो जस थारो जगदम्ब। मावड़ थे तो मेटियो दानवियो रो दम्ब, ओइज मारो आसरो जस थारो जगदम्ब। और इस प्रकार से लाखन की इस अटूट भक्ति को देख करके मैया प्रसन्न हो गई। लाखन के सिर पर हाथ फेरा तो लाखन के शरीर का सारा दर्द, सारा कष्ट दूर हो गया। उसका शरीर पहले की भांति कांतिवान हो गया। पर लाखन के मन में एक निराशा का भाव था और मां समझ गई। तब मां ने कहा, निराश मत हो बेटा राव लखन, मेरी बात को ध्यान से सुन। तुम अपनी सैन्य को संगठित करो। बहुत जल्दी ही मालव देश की ओर से असंख्य घोड़े तुम्हारे पास आएंगे। तुम मेरा नाम लेकर के उनके ऊपर केसर मिश्रित जल छिड़क देना। उनसे उनका प्राकृतिक रूप रंग सारा बदल जाएगा। उन घोड़ों के साथ में तुम अपनी एक सेना तैयार करना। तुम अपने राज्य की स्थापना करने में सफल हो जाओगे। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये कहकर के मैया वहां से अंतर ध्यान हो गई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि असंख्य घोड़े, इतिहासकार दशरथ के अनुसार घोड़ों की संख्या 12,000 बताई जाती है और इन 12,000 घोड़ों के मिलने के बाद में लक्ष्मण ने एक विशाल सेना तैयार की और उसके बाद में ईस्वी सन 960 के आसपास नाडोल का शासन चावड़ा सामंत सिंह से हथिया लिया और इस प्रकार से नाडोल पर चौहान वंश के शासन की स्थापना हुई और राज राजेश्वरी कुलदेवी मैया शाकंभरी की विशेष कृपा
और उनके अनन्य भक्ति से मैया ने जो उनकी आशा पूरी की, उनकी इच्छा पूरी की, और उस इच्छा पूरी करने के परिणाम स्वरूप राव लखन ने मैया से आराधना की कि मैया आप यहाँ पर प्रकट हो जाइए, और उनकी आराधना से मैया ने वहां पर स्वयंभू प्रकट हो गई। इस प्रकार से राव लखन की हर इच्छा को पूरी करने के परिणाम स्वरूप मैया का नाम दिया गया आशापुरी, और राव लखन ने नाडोल के अंदर मैया आशापुरा के नाम से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज की तारीख में चौहान वंश की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। और घैला अवस्था के अंदर राव लक्ष्मण ने जिस बावड़ी का पानी पिया था, उस बावड़ी का भी पक्का निर्माण करवाया। आज भी राव लखन जी पर मैया आशापुरा की कृपा की कहानी वो बावड़ी स्वयं बयान करती है। मंदिर परिसर में ही मैया के गर्भगृह के ठीक सामने आशापुरा मैया के अनन्य भक्त राव लखन जी की प्रतिमा विराजमान की गई है, जो उनके ऐतिहासिक इस घटनाक्रम की गवाही देती है। आज की तारीख में यहाँ पर श्री श्री राज राजेश्वरी पाठ संस्थान के नाम से ट्रस्ट का गठन हो चुका है, और उसके बाद में तो यहाँ भव्य विशाल मंदिर का निर्माण हो चुका है। आज की तारीख में यहाँ भोजनशालाओं का निर्माण है, ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। मैया को लापसी का भोग अत्यंत प्रिय है। भाद्रपद और चैत्र मास की अष्टमी को यहाँ विशेष मेला लगता है। माघ शुक्ल द्वितीया का दिन भी यहाँ पर विशेष रूप से मनाया जाता है, और चौहान वंश की कुलदेवी के रूप में यहाँ पर लाखों लाखों भक्त मेले के समय में उमड़ते हैं। ऐसे तो दिन प्रतिदिन यहाँ पर भक्तों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है, और मैया आशापुरा सब भक्तों की अपनी आशाओं को पूरी करती है। बोलिए आशापुरा माता की जय।